काला जादू। क्या आपने काला जादू के बारे में सुना है? आई एम श्योर आप लोगों ने काला जादू के बारे में सुना होगा। लोग काला जादू क्यों करते हैं? मे भी कुछ उनको ऐसी इच्छाएं पूरी करनी होंगी जो बिना काला जादू के नहीं हो सकती है, या मे भी कुछ ऐसी शक्तियाँ वो चाहते होंगे जो सिर्फ काला जादू के थ्रू ही उनको मिल सकती हैं। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काला जादू सिर्फ रिवेंज के लिए यूज़ करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है तो वो एक काला जादू और रिवेंज के ऊपर ही बेस्ड है। हैदराबाद के अंदर एक लड़की रहती थी नाज, जिसके ऊपर काला जादू किया गया था सिर्फ रिवेंज लेने के लिए। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये नाज की स्टोरी है। नाज हैदराबाद के एक छोटे से सिटी के अंदर रहती है। तो नाज के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो नाज को समझ नहीं आ रहा था। मतलब नाज काफ़ी टाइम से थोड़ा वीक फील कर रही थी, और ये जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए बैठती थी तो इसे नमाज़ पढ़ा नहीं जा रहा था। मतलब ये नमाज़ पढ़ ही नहीं पाती थी, और इसके मन में कुछ अजीब अजीब ख्याल आते थे। तो ऐसे ही ये धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी, और ये डॉक्टर वगैरह जब मतलब इसकी फैमिली डॉक्टर वगैरह दिखलाने के लिए ले जाते थे नाज को, तो डॉक्टर वहाँ पे मतलब कुछ पकड़ ही नहीं पाते थे। मतलब इसको क्या बीमारी हुई है किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ही करके सिर्फ डॉक्टर ही चेंज होते जा रहे थे, लेकिन इसकी क्या बीमारी है किसी को समझ नहीं आ रही थी। तो कुछ टाइम बाद ऐसे ही क्या हुआ कि नाज एक दिन अपने रूम में ऐसे ही बैठी हुई थी। तो इसे ऐसा फील हुआ जैसे इसके ड्राइंग मतलब इसके रूम से जस्ट बाहर ही इसका ड्राइंग रूम था। तो इसको ऐसा फील हुआ नाज को, नाज एक 17-18 साल की लड़की है, तो इसको ऐसा फील हुआ कि इसके ड्राइंग रूम में कोई बैठा है और वो अपने नेल्स को कट कर रहा है नेल कटर से, और फुसफुसा रहा है, आपस में बात कर रहे हैं। तो इसको लगा कि इसकी मम्मी और इसकी दादी है जो कि ड्राइंग रूम में बैठ कर के नाखून काट रही है और आपस में बात बात कर रही है। तो ये अपने रूम से मतलब बेड से उठी और रूम के बाहर आकर के इसने ड्राइंग रूम में आया, और इसने देखने के लिए मतलब वहाँ पे देखा कि कोई है क्या बैठा हुआ। ये भी थोड़ी देर वहाँ पे अपनी दादी वगैरह के साथ बैठना चाहती थी। तो जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो इसने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं बैठा है। तो इसने फिर अपनी मम्मी को आवाज़ लगाया। तो जैसे ही इसकी मम्मी आई तो इसने मम्मी से पूछा कि अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हुए थे। तो इसकी मम्मी ने बोला कि मैं तो कब से किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, और दादी तो कब से अपने रूम में सोई हुई है। और नाज की फैमिली में नाज, नाज की मम्मी, नाज की दादी और नाज के फादर थे। तो इसको समझ नहीं आया कि जब मम्मी किचन में थी, दादी अपने रूम में है और पापा तो अपनी ऑफिस में होंगे, तो फिर ड्राइंग रूम में कौन था। तो फिर इसने ज़्यादा नहीं सोचा और इसने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को, और फिर वापस अपने रूम में जाकर के बैठ गई। तो जब ये अपने रूम में जाकर के बैठी तो इसको एक बहुत ही गंदी बदबू सी आई, और इसको ऐसा लगा जैसे कि कोई मरा हुआ जानवर है और वो इसके रूम में कहीं पे है, और इसको समझ नहीं आया कि ये क्या है। तो इसने अपने रूम को पूरा इधर उधर देखना चालू किया कि कोई चूहा वगैरह तो मर नहीं गया है। जब इसने देखा तो इसको कहीं कोई मतलब कुछ भी नहीं दिखा। तो फिर इसने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। इसको लगा कि मे भी कोई चूहा वगैरह मरा हुआ होगा। तो इसने जाकर मम्मी को बोल दिया कि मम्मी, रूम के अंदर एक बहुत गंदी सी बदबू आ रही है, देख लेना है, थोड़ा साफ़ सफाई करवा देना, रूम में कुछ हो सकता है कि चूहा वगैरह मर गया है। तो इसकी मम्मी ने बोला ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं साफ़ सफाई करवा दूंगी, तुम आराम करो, जाकर के रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रह रही है अभी काफ़ी टाइम से। तो ऐसा हुआ, और फिर नाज भी जाकर के अपने रूम में बैठ गई, मतलब अपने दादी के साथ जाकर के बैठ गई। तो इसने जाकर के अपने दादी को ये सब बोला कि दादी, मेरे को ऐसे मतलब बदबू आ रही है, और आपको तो पता ही है कि देख रही हो तबीयत वगैरह मेरी ठीक नहीं रह रही है, और अभी मुझे ऐसा लगा जैसे ड्राइंग रूम में कोई बैठा था और वो मतलब नाखून वगैरह काट रहा था। मुझे आवाज़ आ रही थी नाखून कट कट करने की। मतलब एक होता है ना, नेल कटर से आप अगर नाखून काटोगे तो कट कट करके आवाज़ आती है ना, तो उस तरह की। तो उसने ये चीज़ दादी को बोला। तो इसकी दादी ने बोला कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मे बी मतलब किसी की नज़र वगैरह लगी होगी तुम पे, इसलिए अभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम तुम्हारा ऐसे डॉक्टर वगैरह से तो इलाज करवा ही रहे हैं। तो दादी ने फिर अपने तरीके से थोड़ा बहुत जो नज़र उतारने का होता है तो उसने दादी ने कर दिया, और फिर उसको बोला कि ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हारी रूम की भी साफ़ सफाई हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। दादी को भी समझ नहीं आया कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि दादी भी थोड़ी मॉडर्न सी रही होगी तो इसलिए नहीं समझ में आया होगा। बट हमारी दादियों को तो पता चल जाता है तुरंत ही अगर कुछ हुआ होता है तो अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। अब कुछ ही दिन हुआ था, मतलब 2-4 दिन बीता ही था
कि अब नाज के साथ ऐसा होने लगा था कि ये अपने अगर रूम में बैठी होती थी तो इसको हमेशा वो बदबू, बहुत गंदी बदबू आने लगती थी और कभी भी अचानक से आने लगती थी। तो अब इसके घर पे कोई अगर मेहमान भी आ रहा था तो ये मतलब कोई भी आता था तो ये उससे जाकर के पूछने लगती थी कि क्या आपको ये बदबू आ रही है, आपको बदबू आ रही है क्या। तो हर कोई उसको बोलता था कि नहीं, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। बल्कि इसकी जो मम्मी वगैरह थी तो उन लोगों को भी ये बदबू नहीं आती थी, सिर्फ नाज को ये बदबू वगैरह आती थी। तो नाज को समझ नहीं आता था कि ये सिर्फ बदबू उसी को क्यों आती है। तो ऐसे ही करके उसी दिन ये शाम में अपने रूम में जाकर के बैठी हुई थी कि ऐसे ही शाम का टाइम था। इसको ऐसा फील हुआ जैसे इसके कान में आकर के कोई फुसफुसा सा रहा है। और जैसे ही इसको ऐसा आवाज़ लगा तो इसने तुरंत ही जिस तरफ से आवाज़ आया था उधर घूमा देखने के लिए कि कौन है। तो इसको कोई नहीं दिखा, बल्कि इसकी तुरंत नज़र इसके परछाई के ऊपर चली गई और इसको ऐसा लगने लगा जैसे मतलब वो परछाई इसको घूर रही है, मतलब इसको देखे जा रही है। मतलब साफ ऐसा इसको फील हो रहा था जैसे वो परछाई अब न तब इसको निकल करके पकड़ लेगी। तो ये उससे काफ़ी डर गई। अब जैसे ये डरी उस चीज़ से तो ये तुरंत ही फिर अपने रूम से निकली और अपने जाकर के दादी और मम्मी के पास वापस से बैठ गई और वापस से उनको कहने लगी कि मुझे अभी मतलब ऐसे डर सा लग रहा है और मैं नमाज़ जब भी पढ़ना चाहती हूँ मुझसे नमाज़ नहीं पढ़ा जा रहा है। तो उसकी दादी ने बोला, बेटा तुम हौसला रखो, तुम्हारे साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा होगा तो हम ज़रूर उस चीज़ का कुछ मतलब उपाय निकालेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपनी दवाइयाँ वगैरह सही टाइम पे लेती रहो। उसकी मम्मी ने भी बोला ऐसा। तो नाज ने फिर वही सोचा और वही किया जो उसकी दादी और मम्मी ने बोला। दवाई वगैरह लेकर के वो वापस से उसी रात को जाकर के सो गई। अब जब वो अपने रूम में सोई हुई थी तो अब उसी रात में उसके साथ ऐसा हुआ कि अच्छा एक चीज़ में तुम इग्नोर करना, ये जो बैकग्राउंड में भौंकने वगैरह की आवाज़ आ रही है। मैं करीब 1 घंटे तक चुप बैठा था, मतलब 1 घंटे से रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था वीडियो, लेकिन ये तब से आवाज़ अब थोड़ा कम भी कर दिया इन लोगों ने, मतलब भौंकने इनका। वरना अभी तो थोड़ा टाइम पहले बहुत भौंक रहे थे 1 घंटे पहले। तो 1 घंटे से बैठा हूँ मैं इस जगह पे और रात के करीब अभी 2 या ढाई बज रहे होंगे, 2 तो बज ही गए हैं। तो अब कितना ही मैं वेट करता, इसलिए अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा इग्नोर करना। अच्छा, तो वापस स्टोरी पे आते हैं कि तो अब ऐसा हुआ कि रात में ऐसे ही अपने रूम में जाकर के सोई हुई थी कि इसको ऐसा लगा जैसे इसको किसी ने इसके बाजू पे कोई निडल सा चुभाया है और एक होता है ना जैसे सुई चुभा करके ब्लड निकाल लिया है। तो इसको बहुत दर्द सा हुआ, तो इसकी दर्द से आँख खुल गई। तो इसकी जैसे ही आँख खुली तो इसको मतलब ऐसा लगा कि इसने कोई सपना देखा है और ये एक बुरा सपना समझ करके उसको भूल गई। और फिर सुबह जब उठी तो इसका ऐसा था कि अगर इसको कहीं चोट वगैरह लगता था तो वो उस जगह पे रेड पड़ जाता था, क्योंकि ये काफ़ी इसकी स्किन फेयर थी। तो इसने देखा कि इसके बाजू पे वो जिस जगह पे रात में इसको फील हुआ था कि किसी ने निडल चुभाया है, तो सेम उसी जगह पे इसको मतलब वो जगह पूरा रेड हो गया है। तो इसको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, जो रात में इसके साथ मतलब ड्रीम में हुआ वो सच में हुआ था क्या इसके साथ। तो अब ऐसा हुआ कि मतलब कुछ दिन के बाद ही, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब कुछ दिन के बाद ही ऐसा हुआ कि इसके घर के आसपास कुत्ते कह रहा हूँ ये बगल में इतना शोर मचा रहे हैं कि मेरे को भी इन्हीं के मतलब दिमाग में घूम रहा है। तो अब ऐसा हुआ कि जैसे ही मतलब नाज घर से बाहर निकल रही थी तो इसने देखा कि इसके मतलब घर के जस्ट सामने ही इसके घर वालों के फ़ोटो पड़े हैं जिनका नेक कटा हुआ है, जिनका मतलब गर्दन फ़ोटो में कटा हुआ है। और जस्ट उसके हल्का सा आगे ही एक कौवा है जो कि मरा पड़ा हुआ है, जिसकी गर्दन तोड़ करके मारी गई है। तो ये उस चीज़ से काफ़ी डर गई और इसने फिर तुरंत ही अपने घर वालों को बुलाया, अपने मम्मी को, अपने दादी को तुरंत ही बुलाया और उस चीज़ को दिखाया। तो जब उसकी मम्मी और दादी ने वो चीज़ देखा तो उनको यकीन हुआ कि नहीं हो सकता है, मतलब हो, तब उनको ऐसा लगा कि हाँ अब उनकी बेटी के ऊपर काला जादू हुआ ही हुआ है। तो जैसे ही ये चीज़ उन लोगों को रियलाइज़ हुआ तो इतने में नाज वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। जैसे उसकी मम्मी और उसके दादी ने ये चीज़ देखा तो उधर नाज बेहोश होकर गिर गई रोड पे ही। तो इसकी मम्मी और दादी काफ़ी घबरा गई कि उनकी बेटी के साथ मतलब अचानक क्या हो गया अब ये। तो इन लोगों ने तुरंत ही नाज को उठा करके घर के अंदर लेकर के गए और फिर तुरंत ही इन लोगों ने एक मौलवी को बुलवाया।
फिर मौलवी उनके घर पे जब आया तो वो मौलवी उनके घर के अंदर नहीं गया, और वो बाहर से उसने कोई मंत्र वंत्र पढ़ा और उसने बोला कि तुम्हारे घर पे किसी ने काला जादू किया हुआ है, और ये बहुत गंदा वाला काला जादू किसी ने किया हुआ है। तो ये तो मेरे बस का नहीं है कि मैं तुम्हारा ये कर पाऊँगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हारी बेटी के लिए थोड़ा सा कोई मंत्र से तुम्हारी बेटी का मतलब रक्षा टाइप का कुछ कर दे रहा हूँ। तो तुम तुरंत ही अपनी बेटी का किसी अच्छे तांत्रिक से किसी पीर बाबा के पास ले जाओ और उसको दिखाओ, तो वही तुम्हारी इसका मतलब इलाज कर देंगे तुरंत ही। तो और अब ये मतलब फर्स्ट स्टेज पे ही है, ये जो काला जादू वगैरह कर रहा है तो ये फर्स्ट स्टेज पे ही है। तो अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम इसका इलाज करवा लो। तो नाज की फैमिली ने तुरंत नाज को लिया और एक अच्छे से पीर बाबा के पास गए और वहाँ जाकर के नाज को दिखाया। तो पता चला कि नाज के ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, और वो काला जादू मतलब इतना भयानक कर रखा है कि सीधा सीधा कि जिसने भी काला जादू किया है तो उसने उसके ऊपर एक जिन्न को छोड़ा रखा है, और वो जिसने भी कराया है इसके ऊपर तो वो तुम्हारे घर वालों से इतना जलता है कि उसने सीधा तुम्हें सिर्फ मारने के लिए ही उसको भेजा है तुम्हारे घर पे। वो एक होता है ना कि तुम्हें परेशान करने के लिए या कुछ करने के लिए, उस चीज़ के लिए नहीं, तुम्हें सीधा मारने के लिए उस जो जिसने भी करा है तुम्हारे ऊपर उसने भेजा है। तो इसके घर वाले काफ़ी डर गए और उन्होंने तुरंत फिर बोला कि अब इसका क्या इलाज है, जो भी है करो। तो पीर बाबा ने जो भी थे वो उन्होंने तुरंत ही फिर नाज का इलाज करना चालू किया, और ऐसे ही करते करते करीब 2-3 दिन तक वो झाड़ फूँक का वो चला। मतलब हर दिन 2 घंटे 3 घंटे का इनका झाड़ फूँक वगैरह होता था। कभी नाज को लेकर के उनके यहाँ मतलब पीर बाबा के यहाँ जाना पड़ता था, तो कभी पीर बाबा खुद इनके घर पे आ रहे थे। ऐसे करते करते 2-4 दिन तक इनके घर पे चला, और फिर इस बीच में नाज के साथ जो भी हो रहा था नाज को याद नहीं है कि इस बीच में उसके साथ क्या हो रहा था। बस ऐसा था कि कुछ टाइम के बाद नाज ठीक हो गई, और जब ये ठीक हुई तो अब इसको हर छोटी छोटी चीज़ से डर लगने लगा था। और ये जब भी पहले तो ऐसा था कि नमाज़ पढ़ने जाती थी तो ये नमाज़ नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन उसके बाद से ये नमाज़ वगैरह रेगुलर बेसिस पे पढ़ने लगी। और जैसे ये अपने रूम में रहती थी या कहीं रहती थी तो ये अपने साथ हमेशा एक नमाज का जो छोटा कोई बुक था इसके पास, मतलब कोई अच्छा सा जो मुझे नहीं पता कि मुस्लिम्स में कौन सा बुक इनके लिए ख़ास होता है, तो ये नाज के पास एक वैसा कोई बुक था, वो हमेशा उसको लेकर के अपने साथ रखा करती थी। तो बस यही एक और छोटी सी हॉरर स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को सुनने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, मतलब स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की भी कोई अगर स्टोरी है जो मैं अपने इस चैनल पे शेयर करूं, तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम का, वहां जाकर के आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो मेरे साथ, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी शेयर करूँगा, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपकी स्टोरी शेयर करने में। तो यही कहना था। एंड प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।